गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 या हैशटैग थर्ड वीडियो ऑफ ग्रामर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके फैमिलियर चैप्टर। आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि आप इससे पढ़ चुके हो कई बार। प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के जगह पर लिखे जाते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो आइए उनको समझते हैं, क्या होता है प्रोनाउन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस के भी टाइप्स किस तरह होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी जानकारियों को लेकर आज जो है डिस्कशन किया जाएगा। देन आफ्टर इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स का। तो पहले अभी प्रोनाउन का ही डिस्कशन करते हैं। इस जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, इस वीडियो में डिस्कशन प्रोनाउन चैप्टर का होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसके डेफिनेशन को। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, आप भी लिखते रहिएगा साथ साथ। चलिए, प्रोनाउंस pronouns are are words are words that can replace replace comma stand stand for or refer to a noun or refer to a noun. Phrase, noun phrase in a sentence full stop. They play a role similar to noun. इनका जो रोल रहता है नाउन के ही तरह रहता है, ठीक है, इन अ सेंटेंस में। ठीक है, रोल नाउन की तरह होता है लेकिन नाउन नहीं होते हैं। अ नाउन फ्रेज may consist of just a noun with pre-modifiers or post-modifiers. With pre-modifiers and post-modifiers. तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस देखिए, यहाँ पे आपको शब्द में ही नाउन मिल रहा है, तो मींस प्रोनाउन मींस क्या, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस स्टैंड फॉर अ रेफर टू अ नाउन, मीन्स नाउन से ही रिलेटेड होके वो शब्द उनको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में नाउन फ्रेज को रिप्लेस करते हैं। दे प्ले अ रोल सिमिलर टू नाउन, ये नाउन की तरह ही सिमिलर रोल प्ले करते हैं, नाउन की तरह ही होते हैं, बट एग्जैक्टली नाउन नहीं होते हैं। दे आर रिप्लेसिंग द नाउन, सो वी नो एज those words
प्रोनाउन, एग्जाम्पल ही, सी, दे, देम, आई, हर, ठीक है, हिम, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके जो प्रोनाउन के रूप में आप इनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को बखूबी आप लिख लीजिए। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आपको सीधी साधारण सरल भाषा में समझना है कि प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? नाउन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, इसीलिए प्रोनाउन कहा गया। क्या? प्रोनाउन कहा गया। चलिए, अभी तो बात हो गई है प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। अब जो है आगे टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं। तो आइए जरा उसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। फंक्शनिंग मीन्स क्या? मीन्स वो वर्ड कैसे एक्ट कर रहा है, उसमें उसकी वो किस रूप में एक्ट कर रहा है। तो किस रूप में एक्ट कर रहा है अगर हम बात करें तो एक्ट कर रहा है किस रूप में? तो हम ये कह रहे थे कि जैसे कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, वो प्रोनाउन कौन सा कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, या तो उनका दो फंक्शन होंगे, या तो सब्जेक्ट फॉर्म में होंगे या तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट फॉर्म में होंगे या तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो उसी को हम किसमें कंसिस्ट करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे कि अब अगर हम बात करें और विशेष तरीके से बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस के भी दो पार्ट्स हैं। एक है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो सब्जेक्टिव लिख लीजिए, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर नाउन्स विच आर इन सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस, जो कि सब्जेक्टिव केस में है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, जो कि सब्जेक्ट फॉर्म में एक्ट कर रहे हो, वो क्या है? कहलाएंगे किसमें? वो कहलाएंगे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। उसमें आप लिख सकते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि है आई, वी, यू, ही, सी और दे। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव में आ गए। अब दूसरा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में, कि वहां पे ऐसे प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि उनका फंक्शन किस तरह है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे क्या क्या आपको समझाया गया है? मी, यू, अस, हिम, हर, देम, ये सब क्या ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मींस ऐसे प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आपका वर्क कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। और ये दोनों पार्ट किसके हैं? ये दोनों पार्ट हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन किसके पार्ट हैं? ये दोनों पार्ट किसके हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउंस के। आइए दूसरा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस, आप कुछ लोगों को ऐसा देखे होंगे कि वो हमेशा अपनी चीजों को गिनाते रहते हैं, ये मेरा है, बड़ा पॉजिटिव माइंड होता है। ठीक है, सब अपना चीज दिखाना, ये मेरा है, ये हमारा है, ये हमारा है। वो हमेशा ये जताते रहते हैं कि हमारा है, माइन हमारे लोग का है। इस तरह के लोग होते हैं। तो अब पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है? ऐसी वर्ड्स, पॉजिटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर टू द पोजेशन। जैसे वो ऐसे वर्ड जो कि बता रहे हैं कि हाँ ये मेरा है, पर्सनल मीन्स दिखा रहे हैं, मीन्स हमारा है, ये पर्टिकुलर मेरी बुक है। ठीक है, या उनकी है, या उन लोग की है। ठीक है, या उसकी है। ठीक है, तो किसी का एक पर्टिकुलर जिस व्यक्ति की वो कोई सामान है, ऑब्जेक्ट है, उसको दिखा रहा है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस तो कहलाएंगे पॉजिटिव प्रोनाउंस। जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। इट्स क्या है? जब कोई भी जेंडर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या है? एग्जाम्पल है मनीषा टू गीता's luggage
बट सी फॉरगॉट हर्स। क्या है कि अब यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, फॉरगॉट हर्स मींस मनीषा ने अब गीता का क्या कहते हैं लगेज लिया लेकिन अपना भूल गई। तो हर्ष क्या है, पोजीशन की, वो अपना भूल गई। किसका लिया, गीता का तो ले लिया उसने, लेकिन अपना जो लगेज लेना था वो भूल गई। फिर दूसरा एग्जांपल, मनीषा टू गीतास लगेज दाउ सी फॉरगॉट टू टेक हर लगेज ओन लगेज। क्या है, कहते हैं मनीषा ने गीता का लगेज तो ले लिया लेकिन उसके बाद वो अपना लगेज लेना भूल गई। तो अपना लगेज वो बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि हाँ उस पर्टिकुलर खुद के लगेज की बात की जा रही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से विस्तार से समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। यहाँ पे पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं वो भी समझ लें। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन मीन्स अगर कोई पहला व्यक्ति जो बोल रहा है उसके बारे में बात करें, सिंगुलर है तो माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या रहेगा, माइन। ठीक है, सिंगुलर पर्सनल प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, आवर्स। फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल, एस और पी, एस एंड पी मीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है तब सेकेंड पर्सन में तो क्या हो जाएगा, योर या फिर योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है तो हिज और हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है तो हर या फिर हर्स। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर एन, एन फॉर क्या, न्यूट्रल, ना कि मेल हो ना फीमेल हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, अब अगर कोई बॉल की बात करेंगे तो उसमें आप मेल और फीमेल नहीं ढूंढेंगे, क्लियर। तो जब कोई जेंडर नहीं तो वहां पे इट्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा, देयर्स और दियर्स दोनों में सेम रहेगा। ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशंस भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशंस जो लिखाई गई हैं उनको प्लीज नोट करते चलिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि बता देता है, आइडेंटिफाई कर देता है सेंटेंस में किसका है वो सामान, किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, कहाँ के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। दिस दैट दीज दोज इंडिकेशन में आपने पढ़ा हुआ है। दिस मीन्स यहाँ पास, दैट मीन्स दूर के, दीज मीन्स ज्यादा लोग हैं, दोज मीन्स ज्यादा अधिक लोग हैं, दूर खड़े हुए हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ के रखी हुई हैं, दिस दैट दीज दोज। तो ये किस में आता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आता है, क्योंकि वो डिमोस्ट्रेट कर रहा है। अगर हम कहें, एग्जाम्पल एक लेते हैं, आई कैनॉट वॉक फास्ट एंड दिस इज माई प्रॉब्लम, कि मैं क्या कहते हैं तेज नहीं चल सकता हूं, दिस इज माई प्रॉब्लम मीन्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, दिस इज माई प्रॉब्लम। ओके, दिस इज ग्रेट न्यूज। अब हम किस न्यूज की बात कर रहे हैं, इस न्यूज की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत ग्रेट न्यूज है। ग्रेट न्यूज है तो उसको हम बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, दिस इज ग्रेट न्यूज, दिस न्यूज इज ग्रेट। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल है, दैट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा अनुभव था। तो इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, जिसमें क्वेश्चनिंग हो, ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो इस्तेमाल किए जाए जिसमें क्वेश्चंस प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये कुछ वर्ड्स। अब एग्जांपल लीजिए, व्हाट इज योर नेम। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं। इंट्रोगेट मींस क्या है, जैसे कि आप आजकल न्यूज में पढ़ रहे हो कि इंट्रोगेशन किया जा रहा है। अब किसके साथ किया जा रहा है वो आप न्यूज में देख लेना, बट इंट्रोगेट किया जा रहा है। सीबीआई की टीम जाके इंट्रोगेट कर रही है, एनसीबी की टीम जाके इंट्रोगेट कर रही है। इंट्रोगेट मींस क्या, क्वेश्चनिंग कर रही है।
ठीक है, अपने क्वेश्चंस पुट अप कर रही है उस पर्टिकुलर विक्टिम के सामने, या फिर उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति अक्यूज है उसके सामने रख रही है, क्वेश्चंस रख रही है और पूछ रही है और समझने की कोशिश कर रही है वाकई प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो इंट्रोगेशन मींस क्या, कि मींस आप जांच पड़ताल करते हैं, मींस आप क्वेश्चनिंग करते हैं। वैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे व्हाट क्या कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ऐसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, आपके देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, टाइप करने की जरूरत नहीं है कि आप लिख के भेजो बताओ, सबको पता है। लेकिन यह हु जो है ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन है आपका प्रधानमंत्री। तो ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन करते हैं आपसे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या है, आपके कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, आपने इंट्रोगेशन शब्द सुना होगा, मींस उसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, आइए उसे भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, आप लोग को जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसको प्लीज, मैं कई बार कह चुका हूं, नोट करते हुए चलें। ठीक है, बोर्ड में क्या कहते हैं, विजिबल इनविजिबल ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट हमने इसमें क्यों, इसमें स्लाइड्स में क्यों प्रेजेंट किया है, इसलिए प्रेजेंट किया है जिससे आप पॉज करो और आपको एकदम साफ क्लियर विजन रहे, हर एक एक वर्ड आपको दिखाई पड़े। ठीक है, तो प्लीज इसको अलग कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते चलिए। ठीक है, आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स हैं, कोई भी बुक है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं एक पर्टिकुलर बुक का नाम दे रहा हूं, आप जाके खरीद लोगे तभी जाके पढ़ पाओगे ग्रामर। जो भी आपके पास बुक है, उस बुक में जो भी सवाल दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जहां कहीं पे भी डाउट आए पूछिए। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे जितना अच्छा कोई भी पढ़ा दे, आप किसी भी टीचर से ग्रामर से पूछ लीजिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो इंग्लिश बोलने की बात कर लें, चाहे इंग्लिश हम लिखने की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें इंग्लिश ग्रामर आने की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लास्ट के 2 वीडियोस हो चुके हैं, उसमें आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया हमें नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, आपने नहीं किया है तो प्लीज करें। ठीक है, वीक में आपको एक वीडियो भेजा था ग्रामर का, इसीलिए कि एक हफ्ता है आपके पास, आराम से सॉल्व करें। ठीक है, आराम से सॉल्व करने का ये मतलब नहीं कि हमको सॉल्व ही नहीं करना, आराम से सॉल्व करने का ये मतलब है कि अच्छे से सॉल्व करें। अगर आपके पास 2 बुक हैं, 5th की भी है, 8th की भी है, या फिर 8th की भी है, 9th की भी है, 7th की भी है, 6th की भी है, मीन्स अलग अलग हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 बुक हैं, 2 से अधिक बुक हैं, तो उन बुक्स में भी सॉल्व करिए। ठीक है, अगर बुक्स नहीं है तो बताइए, हम कहीं एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दें, या फिर हम आपको बुक की फोटोज भेज दें, आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन ऑलरेडी मेंशन। जिस नाउन को हमने पहले से ही मेंशन करके रखा हुआ है, उससे रिलेटेड अगर प्रोनाउन है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दे आर यूज्ड, दे आर आल्सो हेल्प टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस टुगेदर। रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से आप सेंटेंसेस भी जोड़ सकते हो। जैसे कभी कभी रहता है आपके, क्या कहते हैं, कहता है कि नो सूनर एज को बिना इस्तेमाल किए हुए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर दिखाओ, तो आपको नहीं लगता है कि हाँ हो सकता नहीं जुड़ेगा, तब आपके यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि हमको सिर्फ कंजक्शन से ही जोड़ना है। ठीक है, या पर्टिकुलर एक वर्ड से, सिर्फ उसने इतना कहा कि एक वर्ड से नहीं जोड़ना, तब आप यहाँ के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, इस्तेमाल करके के क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो 2 सेंटेंसेस को। चलिए,
which, that, who, whom, whose are relative pronouns। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके रिलेटिव प्रोनाउंस के। अभी एक उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि द मैन हु केम होम yesterday इज माई फ्रेंड। द मैन वो आदमी, हु को जो कि, केम होम जो कि घर आया था, यस्टरडे पहले, ये रिलेशन दिखाया गया, जो वही आदमी जो कि कल घर आया था, इज माई फ्रेंड वो हमारा दोस्त है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या है, जिनका इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, रिलेशन दिखा रहे हो किसके बीच में, दो सॉरी नाउन के बीच में, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है उस सेंटेंस के साथ, किसके, नाउन के। चलिए एग्जांपल बात कर लेते हैं। द कंपाउंड वर्ड्स हु एवर, whomsoever, whatever, whichever आर ऑल्सो यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, इन वर्ड्स को भी भूलना नहीं चाहिए, जो कुछ कंपाउंड वर्ड जैसे whoever, whomsoever, whatever, whichever, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस की रूप में। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। गिव मी वॉट एवर यू हैव एट होम टू ईट। तुम दे दो हमें जो कुछ भी है आपके घर में खाने के लिए। तो इन सेंटेंसेस को आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बोलने की स्पीड तेज है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको आगे से वीडियो में धीरे कर लेंगे। और आपके पास ऑप्शन भी है, आप चाहो तो यूट्यूब में जाके ट्रिपल डॉट को टच करोगे तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप स्पीड स्लो कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं। आप चाहो तो इधर आप हमें कमेंट करके भी कह सकते हो, या फिर जाके आप डायरेक्टली उसको धीरे भी कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते और देख लेते हैं। अमंग ऑल चिल्ड्रेन हु एवर कम फर्स्ट विल गेट द ट्रॉफी। जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के बीच में, उन सभी लोगों के समक्ष में, जो बच्चा क्या करेगा, पहले स्थान प्राप्त करेगा, उसको क्या मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, एज अ ट्रॉफी मिलेगा। क्लियर। चलिए यहां पे आपने समझ लिया रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कहोगे सर कि क्वेश्चंस किस तरह हो सकते हैं। क्वेश्चन भाई आपको सेंटेंस दिया है, बताओ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। इस तरह आपको ढूंढना रहेगा। या फिर एक सेंटेंस दे दिया गया है, ब्रैकेट दे दिया गया, आपको फिलअप करना है, तो आपको कौन सा प्रोनाउन वहां पर सुटेबल है, कौन सा प्रोनाउन आपको फिलअप करना चाहिए, वो आप करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, छांटने का काम कैसे करना है वो आपको करना है। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, वो छांटना मींस क्या, उसको अलग रेक्टिफाई करके आप लिखें। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, क्या कहते हैं, प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक दोनों एक समान आपको लगेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन है क्या, ये जान लेते हैं। वर्ड दैट आर यूज्ड फॉर द सेक of emphasis are called reflexive pronoun. Reflexive pronoun are the pronoun that are used to refer back to the subject of the सेंटेंस। ऐसे प्रोनाउन जिसके इस्तेमाल से हम रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, मींस हम कनेक्शन दिखा रहे हैं किसके, किससे, सब्जेक्ट से, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि वर्ड्स क्या है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू अ गुड मील। आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू अ गुड मील मीन्स कि अब ये किसको किसको बता रहा है, किसके साथ क्या कहते हैं, किसको रेफर कर रहा है, किसको मैंने ट्रीट किया। तो आई ट्रीटेड, मैंने ट्रीट किया, किसको ट्रीट किया, माई सेल्फ, अपने आप को। तो मैंने किसको रेफर किया गया, सब्जेक्ट को रेफर किया गया। राजू हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल कमिंग डाउन द स्टेयर। राजू हर्ट हिमसेल्फ, राजू ने चोट किसको पहुंचाई। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, राजू हर्ट्स, किसको चोट पहुंचाई, तो इसका आंसर आता है हिमसेल्फ, खुद को। व्हाइल कमिंग डाउन द स्टेयर, कैसे चोट पहुंचाई, तो बता दिया जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ठीक है, तो वो अपने आप को चोट खुद पहुंचा दिया। तो इससे क्या आपको एक क्या कहते हैं मिला, एक सेंटेंस मिला। इसमें आपको समझ में आया कि हिमसेल्फ जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, आपके राजू को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, वर्ड सच एज आइदर, each, neither, which are used to refer to a person, object
वन एट अ टाइम आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल से ईच, आइदर, नाइदर ऐसे करके इस्तेमाल करके हम रेफर कर रहे हैं पर्सन को या फिर ऑब्जेक्ट को एक ही समय पर, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों को एक ही समय पर, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म टू स्कूल। ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट हम स्टूडेंट्स को भी क्या कहते हैं रेफर कर रहे हैं, और मस्ट वेयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को भी रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स को पहननी, नहीं, हर एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंस, जिन प्रोनाउंस की मदद से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को रेफर करते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो दिया हुआ है वो क्या है, रेसिप्रोकल, सॉरी आर जो है वो नहीं लिखा हुआ था, उससे ऊपर लिख दिया गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू और मोर पीपल, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल किया जाता है दो या दो से अधिक लोगों को रेफर करने के लिए। हु कैन कैरी आउट द एक्शन साइमल्टेनियसली, जो कि एक के बाद एक एक्शन कर रहे हैं, के बाद एक वर्क कर रहे हैं, आर इफेक्टेड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और दोनों इफेक्टेड हैं उस काम के जो एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि उसका प्रतिफल मिल रहा है, उससे दोनों इफेक्टेड हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश एंड रचेल हेल्प ईच अदर। रमेश और रचेल एक दूसरे की मदद करते हैं, मीन्स दोनों का फायदा होता है। ठीक है, चलिए अभी यहीं पे क्या कहते हैं प्रोनाउंस के बारे में जो है क्या कहते हैं, जो ये डिस्कशन था उसे एंड अप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कशन कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आपसे हमने पहले ही बोला था कि आप सेंटेंसेस 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 जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो। साथ ही साथ आपको कहा गया था कि आप क्या कहते हैं वर्ड्स, लगभग दो दो वर्ड या तीन तीन वर्ड आप क्या है डेली, रोज दो दो या तीन तीन वर्ड आप क्या करो डेली अपने डायरी में, क्या कहते हैं, या अपने पर्टिकुलर नोटबुक में लिखते चलो, उनकी मीनिंग लिखते चलो, जिससे आपका वो वर्ड की जो है कैपेसिटी, मींस जितने, जैसे क्या है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक मिनट, ये मान लीजिए एक मेमोरी है, आपने ये इस तरह का फिगर आपने पिक्टोग्राफ देखा होगा, अगर आपने कभी फोन इस्तेमाल किए हो, पुराने जमाने के फोन जब स्मार्टफोन नहीं थे तब इस्तेमाल किए हो, तो इस तरह दिखाया गया होगा, स्मार्टफोन में पहले दिखाया जाता था ऐसे पिक्टोग्राफ। तो इसमें जैसे कि दिया इतना मेमोरी फुल है, इतना खाली है, इसमें कुछ और भरा हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कि अगर ये क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो मेमोरी एक दिया हुआ है, मेमोरी की लगभग स्पेस मेमोरी में कितना है, 5 GB है। कितना, 5 GB मेमोरी है, जीबी में ही समझते होगे। चलिए उसमें से लगभग 4.8 GB, 4.5 GB कर देते हैं फिलअप है, ठीक है, और लगभग 0.5 GB स्टोरेज खाली। अच्छा, ये बताइए अगर आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है, प्रोग्राम नहीं, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई फिल्म चलाना है,
प्रोग्राम तो नहीं समझ में आया होगा बहुत से लोगों को। मान लीजिए इसमें अपने 4.5 जीबी में फिल्म भरा हुआ है। फिल्म बहुत सारी कैटेगरी हैं और इसमें एक फिल्म नहीं है आपकी, जो है तारे जमीन पर। ठीक है, तो वो फिल्म नहीं है यहाँ पे प्रेजेंटेड, नहीं है इस पर्टिकुलर स्टोरेज में, नहीं प्रेजेंट है। तो क्या आप अगर सर्च करोगे, आप अपने मोबाइल में सर्च करोगे, उसे प्ले करना चाहोगे, तारे जमीन पर आपकी मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो क्या कहते हैं फिल्म प्ले करेगा? नहीं करेगा। आपका सीधा आंसर आएगा नहीं प्ले करेगा, 100% नहीं प्ले करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो चीज हमारे पास प्रेजेंट है ही नहीं, जो चीज हमारे मेमोरी, जो चीज क्या कहते हैं उस मोबाइल की मेमोरी में नहीं प्रेजेंट है, वो अचानक से अपने मन से वहां पर नहीं आएगा। वैसे ही है वर्ड की कैपेसिटी। ठीक है, शब्दों की कैपेसिटी। जैसे कि आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलने में हिचकते क्यों? रीजन है कि आपके पास वर्ड नहीं प्रेजेंट है, शब्द नहीं है। तो शब्द जब तक नहीं होंगे, जैसे कि आपको कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे हिंदी में शब्द हैं जिनका आपको इंग्लिश वर्ड नहीं पता है। तो अगर वर्ड नहीं पता है, तो आपकी मेमोरी में है ही नहीं, आपके दिमाग में है ही नहीं, तो आप उसे कैसे बताओ? ऐसे सेब को एप्पल कहते हैं, आपको पता है कैसे, कि आपके दिमाग में है ना कि आपको सेब को क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। लेकिन अगर आपको ना पता होता कि एप्पल कहते हैं सेब को, तो आपसे कोई पूछता, क्या आप आंसर कर पाते हो? क्या आप आंसरेबल हो पाते? आंसर नहीं। ठीक है, तो आंसर ये है कि नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? सो प्लीज, क्या कहते हैं, आप लोग अच्छे हो, तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बट इस चीज को आप ध्यान में रखिए, आप वर्ड की कैपेसिटी बढ़ाइए। जब तक आपके पास शब्द नहीं आएंगे, तब तक ना आप इंग्लिश बोल पाओगे, ना इंग्लिश लिख पाओगे, ना समझ के आंसर सही तरीके से कॉपी में लिख पाओगे, ना अच्छे से नंबर पा पाओगे। तो प्लीज वर्ड की कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो प्लीज बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जहां कहीं पे भी डाउट हो, आप संपर्क कर सकते हैं। गुड बाय।